आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। उत्तर प्रदेश के बरेली में हालिया घटनाओं के बाद उभरी सामाजिक प्रतिक्रियाओं ने प्रशासनिक विमर्श को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। अवसर था विभिन्न सामाजिक और वैचारिक संगठनों द्वारा राज्य सरकार को संबोधित एक मांग पत्र सौंपने का। जाहिरी तौर पर लोकतांत्रिक दायरों में अपनी बात रखना एक स्थापित व्यवस्था है, लेकिन कानून व्यवस्था और नीतिगत मामलों के जानकारों का मानना है कि इन सुनियोजित लामबंदियों के पीछे स्थानीय प्रशासन और पुलिसिया निजाम के समक्ष अपनी चिंताओं को पुरजोर तरीके से दर्ज कराने की एक रणनीतिक कोशिश भी साफ नजर आती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो 28 तारीख को ईद के मौके पर गौवंश मिला था, उस पे हम लोग जब पहुंचे थे मौके पर, तो बाहर जब पता चला तो जो बच्चा था उसका गला कटा हुआ था। उसकी शिकायत की गई, उसकी अगले दिन एप्लीकेशन भी दी हम लोगों ने जाके, मगर ना उस पर कोई मुकदमा लिखा गया, ना ही उस पर कोई जांच हुई, और अभी तक कोई रिपोर्ट आने की सूचना भी हमें नहीं दी गई है कि कोई रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई है वो भी नहीं बताई गई है। और इसी तरीके से आपने देखा होगा हर जगह हिंदू संगठनों को टॉर्चर किया जाता है, धमकियां दी जाती कि उस दिन भी इंस्पेक्टर साहब का रवैया इतना गंदा था, जो वीडियो वायरल भी हुई है, जिसमें वो तू तड़ाक बदतमीजी कर रहा है और जान से वो ये कह रहा है कि हम मुझसे मुकदमा लिखवा दूंगा और तुम लोग सारी जिंदगी पर खड़ोगे। ये हिंदू संगठनों के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से बर्ताव है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहती है हमारे देश की भाजपा सरकार की, कि सरकार हिंदूवादी कहती है और एक जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं होता है किसी भी अधिकारी के खिलाफ कि जो उन्होंने गलत किया है। आप ये देखिए, बदमाशी लगातार मुस्लिम समाज द्वारा हो रही है कि सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई, उससे पहले तरुण की हत्या की गई, उससे पहले काफी हत्या उसकी, कमलेश तिवारी की, चंदन की, 50 में नाम गिना दूंगा मुझे, कि जिनकी हत्याओं पे कोई कार्रवाई नहीं। और जो जिन लड़कों ने हत्याएं की है, जिनकी वीडियो वायरल हुई चप्पू मारते हुए, उन सबके एनकाउंटर होने चाहिए, सबके घर गिरने चाहिए, क्योंकि हमें एक के एनकाउंटर से कोई खुशी नहीं मिल रही है। एक का एनकाउंटर भी कंफर्म अभी हुआ नहीं है, क्योंकि शकल अभी तक नहीं दिखाई गई कि वो मर गया है। ठीक है, कई लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं कि हमने यहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। सबकी मैं योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदू संगठनों पर ध्यान दें, और क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हमने चुन के भेजे हिंदूवादी नाम पे, वो बिल्कुल ध्यान हमारे लोगों पर नहीं देते। बिल्कुल कोई प्रतिनिधि का बयान नहीं आता है किसी भी मामले में। तो हिंदू संगठनों ने तब भी अपने पास से कोई तनख्वाह नहीं आ रही, कोई विधायकों की पेंशन भी आती, तनख्वाह भी आती है, उसके बाद भी वो नहीं बोलते। जो जिनके पास अपने जेब से पैसा लगा के जो लड़ रहे हैं, उनके लिए कोई साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इसका बहुत ही निंदनीय काम है। इसके खिलाफ हमने आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू संगठन खुद कार्रवाई करने में बाध्य होगा, क्योंकि फिर हम भी हथियार उठा लेते हैं। फिर यही होगा कि धर्म युद्ध के लिए हथियार उठाना पड़े तो उठाने हम जानते हैं। अब हम हथियार उठाएंगे कि हमें घर में जाकर घुस के मारना पड़े या फिर हमें कुछ करना पड़े। अगर एनकाउंटर नहीं होंगे ऐसे लोगों के, तो हम एनकाउंटर खुद करवाएंगे, अपने लड़कों से करवाएंगे, जेल हम भी काटेंगे। जब वो जेल काटने के लिए वीडियो बना के डालते हैं कि हम जेल काट लेंगे, हम जेल काट लेंगे, तो हम भी जेल काट लेंगे, हम भी काट लेंगे। संगठनों द्वारा थाना बारादरी और प्रेमनगर के संवेदनशील मामलों को बुनियाद बनाकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के रवैये और जवाबदेही पर सवाल उठाए गए हैं। कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो रहे वीडियो विजुअल्स को आधार बनाकर आधिकारिक और फोरेंसिक जांच के मुकम्मल होने से पहले ही स्थानीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाना एक विशेष नैरेटिव को जन्म देता है। विधिक मानदंडों के अनुसार किसी भी जांच प्रक्रिया के दौरान जनभावनाओं का इस प्रकार मुखर होना स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर एक स्वाभाविक दबाव और सतर्कता की स्थिति निर्मित करता है। देखिए, आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, जिस तरह से लगातार हिंदू समाज के व्यक्तियों की हत्या की जा रही है। अभी एक गाजियाबाद में भी सूर्य चौहान की चाकू मार करके निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें केवल 1-2-3 व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई हुई, जबकि उसमें 7 व्यक्ति थे, अभी उन पर किसी भी कार्रवाई नहीं हुई। बरेली शहर के अंदर भी अभी कई प्रकार से गौ माता की निरंतर हत्या की जा रही है और गौरक्षकों के ऊपर फर्जी मुकदमे करने की बात की जा रही है। अभी पिछली बार ईद के मौके पर इज्जत नगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में गौवंश की हत्या की गई, जिसके अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन वहां पर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। जो वहां के इंस्पेक्टर साहब थे, उनका ट्रांसफर बारादरी क्षेत्र में हो गया। वहां पर भी ईद के मौके पर गौ माता की हत्या कर दी गई, अवशेष वहां प्राप्त हुए। एक जो उनके पेट में बच्चा था, उसका भी गला रेता पाया गया। इससे इनकी मानसिकता नजर आती है किस तरीके से ये हिंदू समाज से घृणा करते हैं। उसके बाद अभी प्रेमनगर क्षेत्र में भी एक बिलाल घोषी द्वारा ब्रिजेश मिश्रा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जो चाकू उनकी पीठ में लगा, लेकिन उनकी जान बच सकी। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कठोर कानूनी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिससे इनके हौसले पस्त हो। लगातार जिहादियों द्वारा गौ माता की हत्या की जा रही है।
हिंदू समाज के व्यक्तियों पर हमला किया जा रहा है। हम लोग यहाँ शासन प्रशासन से मांग करने आए हैं कि इन दोषियों पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए एवं जो दोषी हैं जिन्होंने हत्या की, लगातार हत्या कर रहे हैं या गौवंश की हत्या कर रहे हैं, उनके घरों के ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। अन्यथा हिंदू समाज अपने स्तर से इन जिहादियों से और जो अपराधी हैं उनसे अपने स्तर से निपटेगा, क्योंकि गौ माता की हत्या किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो गौ रक्षकों पर फर्जी मुकदमे लादने की बात की जा रही है, अगर फर्जी मुकदमे लादे जाएंगे तो हम सब जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन गौ माता की हत्या किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, बारादरी इंस्पेक्टर कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कहीं भी शिकायत कीजिए। एक उच्च अधिकारी से मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने नाम तो उनका नहीं बताया, लेकिन हम ये शासन प्रशासन को बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो समाज में वैमनस्य फैला रहा है, हिंदू संगठन या सामाजिक संगठनों से तालमेल बिठा के नहीं चल रहा है, उनके क्षेत्र में ही गौ हत्याएं क्यों होती हैं, इसकी जांच की जाए, उनकी संपत्ति की भी जांच की जाए। कहीं इनका ऐसा तो नहीं कि उस हत्या में इनका कहीं रोल नजर आ रहा है। ये तो कहा भी है उन्होंने। और एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उनकी जो जिस प्रकार से अभद्रता कर रहे हैं वो साफ नजर आ रहा है। बहरहाल इस संगठित और प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक महकमे में नीतिगत सतर्कता देखी जा रही है। आला अधिकारियों ने प्रकरण की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष विधिक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। यह स्पष्ट है कि कानून की संप्रभुता किसी भी बाहरी कार्यशैली या दबाव से परे केवल पुख्ता सबूतों पर ही टिकी होती है। अब यह देखना प्रासंगिक होगा कि तथ्य आधारित प्रशासनिक नियम इन सामाजिक चिंताओं और स्थापित कानूनी दायरों के मध्य वास्तविक न्याय और सामाजिक सौहार्द को किस प्रकार अक्षुण्ण रखता है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आजाद नेशन न्यूज को अब भी सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। पल पल की अपडेट्स और विस्तृत खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.azadnationnews.com पर जरूर विजिट करें। आजाद नेशन न्यूज, आपकी आवाज हमारी पहचान।